मोदी शाह कायर है, मोदी शाह कायर है, कायर है। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। मोदी शाह कायर है, मोदी शाह कायर है, यह नारा लगाते हुए विपक्षी दल के नेता प्रियंका गांधी, साथ में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल सिंह और इन लोगों के साथ लगभग 300 सांसदों ने मिलकर संसद भवन से इलेक्शन कमीशन तक जाने का पैदल मार्च कर रहे थे। इस दौरान इन सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में इलेक्शन कमीशन की धांधली से वोटों की चोरी की गई है? जो राहुल गांधी ने आज से 3-4 दिन पहले लाइव कॉन्फ्रेंस में पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन का पोल खोला कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोटों की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। ये है चोरी। जब राहुल गांधी ने अपने सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन के धांधली का पर्दाफाश किया और उन्होंने साफ साफ लाइव प्रूफ दिखाया कि एक ही आदमी ने 3-4 जगह वोटिंग किया है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों बौखला गए? इसका मतलब कि राहुल गांधी सच कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी जबरदस्त किया गया है। चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी ने वोटों की चोरी नहीं की है। तो जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यानी इलेक्शन कमीशन पर गलत आरोप लगा रहे हैं, तो फिर क्यों इलेक्शन कमीशन अपने स्टेटमेंट को बदल दे रहा है? राहुल गांधी तो अपने सबूतों के साथ 5-6 ऐसे बड़े संख्या वोट चोरी करने वाले तरीके का पर्दाफाश किया जिसका चुनाव आयोग अभी तक जवाब नहीं दे पाया। राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का 5 तरीके बताया। पहला, डुप्लीकेट वोटिंग। एक ही वोटर्स का नाम 3-4 अलग अलग जगह के वोटर लिस्ट में नाम है और उन्होंने हर जगह वोटिंग किया है। दूसरा, कई ऐसे वोटर्स जिनका एड्रेस लिखा ही नहीं है। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स। एग्जाम्पल देखने को मिला कि एक ही घर में एक ही कमरे के अंदर 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर जिनकी उम्र 70 से 80 साल है और उन्होंने जिंदगी में कभी भी वोटिंग नहीं किया था और इस उम्र में उन्होंने पहली बार वोटिंग किया है। यानी इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस बार भयंकर वोट चोरी किया गया है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद सिर्फ एक बार वोट दिया गया। तो इसका मतलब 70 से 80 साल के बुजुर्गों को नया वोटर्स तैयार करके अपने पक्ष में वोट डलवाया गया है। और आज इसीलिए मोदी शाह चोर है, मोदी शाह चोर है का नारा लगाते हुए संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाने की कोशिश किया गया, तो उसमें भी विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। इसमें विपक्षी दलों के साथ चुनाव आयोग तो गलत किया ही है, लेकिन करोड़ों ऐसे युवाओं के उम्मीदों के साथ धांधली की गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, इतने बड़े सवालों पर मोदी और इलेक्शन कमीशन अभी भी चुप है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिक चुका है। क्योंकि इस सवालों का जब जवाब मांगा जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी जवाब देने से इनकार कर दे रहा है, बल्कि आरोप सवाल पूछने वालों पर लगा दे रहा है। और इसी तरीके से वोटों की चोरी होता रहा, इलेक्शन कमीशन अपने आप को ठीक नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करके सही नहीं किया, तो दूसरी पार्टी का नेता कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता। ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।